अयोध्या के पास में कौशलपुर नामक एक राज्य था। कौशलपुर राज्य का राजा कौशल था। उसकी एक पुत्री थी कौशल्या, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से लग्न हुआ था। जो 5 दिन के बाद दोनों के विवाह का मुहूर्त था। उसी समय लंका का राजा रावण ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप बताएं कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। ब्रह्मा जी ने बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ की एक पत्नी कौशल्या से स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इतने सी बात सुनकर रावण वहाँ से निकल पड़ा और अयोध्या पर चढ़ाई कर दिया। अयोध्या पर चढ़ाई किया। उस समय राजा दशरथ सरजू में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहाँ पर उसने जंग छेड़ दी। राजा दशरथ जो नाव पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, नाव को तोड़ दिया और दशरथ और उनके साथ उनके मंत्री सुमंत्र थे, उनको भी जल में डुबो दिया। वहाँ से कौशलपुर गया। कौशलपुर पर चढ़ाई करी। कौशलपुर को जीतकर वहाँ से कौशल्या को हरण कर लिया। हरण करने के बाद वह लंका की ओर लेकर चल पड़ा। आगे जब रास्ते में गया तो उसने सोचा कि देवता लोग मेरे दुश्मन हैं, कहीं लंका से कौशल्या को चुरा कर न लेके चले जाए। इसलिए उसने मार्ग में समुंदर में तिमिंगिल नामक मछली को एक पिटारी में बंद करके कौशल्या को सौंप दिया। तिमिंगिल मछली उस पिटारी को अपने मुंह में लेकर समुद्र में घूमने लगी। सहसा एक समय सामने से शत्रु आ रहा था। शत्रु को देखकर तिमिंगिल मछली ने सोचा कि इस शत्रु से युद्ध किया जाए। तो उस पिटारी को जो मुख में लेकर घूम रही थी, उसने उस पिटारी को एक टापी पर रख दिया। राजा दशरथ और मंत्री सुमंत्र नाव के टुकड़े के सहारे नदियों के से होते हुए समुद्र में जा मिले। वो उसी टापू पर निकले जहाँ पर तिमिंगिल मछली ने पिटारी को रखा था। जब वहाँ पहुँचे तो सामने पिटारी को देखा। पिटारी को खोले तो उसमें से कौशल्या निकली। राजा दशरथ कौशल्या का हालचाल पूछे, वहाँ वो कैसे पहुँची, सारा वृतांत पूछे। कौशल्या ने भी बताया और दशरथ भी अपना हाल बताया कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। दोनों ने, कौशल्या और राजा दशरथ ने उसी टापू पर गंधर्व विवाह कर लिया और फिर कौशल्या, राजा दशरथ और सुमंत उसी पिटारी में बैठकर पिटारी को बंद कर लिया। लंकापति रावण सभा में बैठा हुआ था। ब्रह्मा जी को बुलाया और बोला, हे ब्रह्मदेव, आपकी बातों को मैंने झुठला दिया। राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ को सरजू में डुबो दिया और कौशल्या का हरण करके कहीं छुपा दिया है। तब ब्रह्मदेव बोले कि रावण, कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह हो चुका है। रावण को आश्चर्य हुआ तो उसने दूत को भेजा और तिमिंगिल मछली से उस पिटारी को मंगाया गया। दूत लोग उस पिटारी को जब लेकर आए, दरबार में खोला गया तो उसमें से राजा दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र निकले। रावण देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्रोध से तिल मिला गया, तलवार लेकर निकला काटने के लिए। तो ब्रह्मदेव ने उससे रोक दिया। हे रावण,
ऐसा अनर्थ तू मत कर। तुमने एक कौशल्या को पिटारी में बंद किया था, लेकिन एक से ये 3 हो गए, ये 3 से करोड़ों हो जाएंगे। राम का जन्म आज ही हो जाएगा, आज ही तू मारा जाएगा। इसलिए आयु के शेष रहते हुए अपनी मौत को क्यों बुला रहा है? भाग्य पर छोड़ दे, कर्मों के लेख से जो होगा वो समय के अनुरूप होता जाएगा। इसलिए इनको इनके राज्य भेज दो। रावण डर गया, डरकर वहाँ से राजा दशरथ, सुमंत्र और कौशल्या को अयोध्या भेज दिया। अयोध्या आने के बाद अयोध्यावासी सारे खुश हो गए और कौशल राज्य के राजा कौशल यह समाचार जब पाए तो बहुत हर्ष से भर गए। तब दोनों का विधिवत विवाह संपन्न किया गया। ये तो कहानी है, कहानियों का क्या, खैर जो भी है जैसे भी है, कहानियाँ तो कहानियाँ ही होती हैं।